अमीर बख्श के नाम से ना मुझे एक और बड़ा अहम नाम याद आ गया, मुनीर खान। मुनीर खान की भी एक स्टोरी थी। मैं आपको याद है मुनीर खान, जो कि लाइट जाती है तो बड़ी मशहूर लाइट लाइट जाती है तो पेंटिंग करता हूँ, लाइट आती है तो वेल्डिंग करता हूँ। वेल्डर है ये बाय प्रोफेशन, जिंदा रहने के लिए वेल्डिंग करते हैं, जरिया माश चलाने के लिए, जरिया माश चलाने के लिए, घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वेल्डिंग करते हैं। लेकिन बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत गजब की इनकी पेंटिंग्स हैं। स्क्रीन पे चल भी रही होंगी, हमारे नाजरीन देख रहे होंगे। बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ ये अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं। और जैसे अमीर बख्श का यह है कि हुकूमत उनको सपोर्ट करे। हम फिर से तकलीफ़ देंगे मीर सरफराज बुगटी साहब और उनकी टीम को कि अमीर बख्श के हवाले से कुछ देखा जाए, किया जाए। वैसे ही मुनीर खान की भी यही कहानी है कि वो चाहते हैं कि उनकी पेंटिंग को देखा जाए, प्रमोट किया जाए और मैंने एग्जीबिशन की जाए। मैंने देखी है उनकी पेंटिंग्स, एक बार वो हमारे स्टूडियो में भी लेकर के आए थे, तो देख के हम दंग रह गए कि एक आप देखें ना, एक अच्छे और बहुत ही पुरसुकून माहौल में रहने वाला एक पेंटर, वो तो एक गजब की पेंटिंग बना देगा। एक सबब भी होंगे, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास घर है, जिसके पास माली तौर पे उसको फिक्र नहीं है किसी चीज़ की, वो पेंटर तो बहुत अच्छी बना देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो पेंटर अगर वैसी चीज़ बना दे जो गुर्बत में जी रहा है, सर्दी गर्मी में वेल्डिंग कर रहा है, और वो कहता है कि जब लाइट नहीं होती तो पेंटिंग करता हूँ, इट्स मीन कि वो टाइम निकालता है, दुकान से फिर घर जाता है, पेंटिंग करता है। उसको पता है कि लोड शेडिंग इतने घंटे की है, इतनी देर में वापस आना है, और फिर लाइट आती है तो मैं वेल्डिंग करता हूँ। ये एक जुमला उसका। सर ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना, टाइम मैनेजमेंट के अलावा आप देखें ना, डेडिकेशन कितनी है कि उसको अपना शौक भी रखना है और अपना घर भी चलाना। जबकि वेल्डिंग करने से आंखों पे ज्यादा असर पड़ता है और एक बिल्कुल एक देखें ना, अब वेल्डिंग और पेंटिंग अगर ये दोनों बंदे दोनों काम एक ही शख्स कर रहा है तो उसकी आंखों पे क्या इफेक्ट हो रहा है। दोनों मुख्तलिफ महकमे, दोनों मुख्तलिफ काम। बस देखिए वही है ना कि कहते हैं ना कि अगर आपका ख्वाब आपके अंदेशे से छोटा होगा तो आपकी ज़िंदगी गई, लेकिन ख्वाब हमेशा अपने अंदेशे से बड़ा रखें। उन्होंने अपने अंदेशे से बड़ा ख्वाब रखा और ये ख्वाब ही उन्हें ज़िंदा रखता है कि मेरी एक दिन पेंटिंग कहीं चमकेगी, बड़े ड्राइंग रूम की ज़ीनत बनेगी और मुझे शोहरत मिलेगी और मैं वेल्डिंग से आगे जाऊंगा। क्योंकि इंसान तरक्की भी आते हुए उसी में करता है जिसमें जो काम करते हुए उसे टाइम एंड स्पेस का पता ना चले, उसका शौक जो है। इसमें ना मेरी जब उनसे बात हो रही थी मुनीर खान से, तो उन्होंने कहा कि सर मैं ना एक वक्त मेरे पे आया कि मैं बड़ा परेशान हो गया माली तौर पे। मेरी बेटी बीमार थी, छोटी है, डॉक्टर के पास लेके जाना था, दवाई के पैसे नहीं थे, और मैंने क्या किया, मैंने कहा क्या किया, तो उसने कहा कि मैंने एक स्टैचू बनाया था किसी का, मैंने वो तोड़ा। तो मैंने कहा वो क्यों तोड़ा? उसने कहा सर उसके अंदर सरिया इस्तेमाल होता है। मैंने वो सरिया निकाला, वो सरिया बेचा, पैसे लिए, बेटी को उठाया, डॉक्टर के पास दिखाया और दवाई ली। तो आप देखें यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अगर मुनीर खान अपने शौक़ को ज़िंदा रखे हुए, गैर मामूली बात है, और अगर अपने आर्ट को ज़िंदा रखे हुए, तो मैं कहता हूँ जिन हीरोज़ के बारे में आज हमने डिस्कस किया है, ये मदद के बिल्कुल 100% इनकी मदद करनी चाहिए।